हाँ जी, कैसे हैं सब। नमस्कार, मेरा नाम सचिन, मेहनत कर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है 11th क्लास की केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम नीट में हैं, चाहे हम जेई मेन जेई एडवांस में बैठे हैं, चाहे हम क्या कहते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन भी एग्जाम दे, वहां पे हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देरी किए पढ़ना शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। आज देखिए लेक्चर 1 इसका लेके आए हैं। हाइड्रोकार्बन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो कम से कम 2 से 3 लेक्चर इसको बनाने में लगेंगे। अगर ज्यादा लंबा लेक्चर लेके आएंगे, वन शॉट में लेके आएंगे, वो 3-3.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो देखने में 3-3.5 घंटे बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में हाइड्रोकार्बन को पूरा करेंगे। तो आज लेक्चर 1 लेके आए हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन में हम बेसिकली एल्केन्स को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। करते हैं शुरू। तो सबसे पहला हमारा जो जेन्युइन बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि वो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन होते क्या है। सबसे पहले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे मान के चलो ये है C2H6, इसमें क्या क्या मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। सिंपल। मान के चलो तुम्हें कुछ भी मिल रहा है C3H6, इसमें क्या मिल रहा है, यह मिल रहा है तुम्हें C3H4, तो सब में सिर्फ क्या मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो टोटल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ मिले, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, हम डिटेल में 11th क्लास के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले कितने तरीके के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 तरीके के। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सवाल आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड होते हैं 2 तरीके के। अगर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको हम बोल देते हैं एल्कीन्स, और भैया अगर ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको बोल देते हैं एल्काइंस। तो आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो, उनको बोल देते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं उन सबको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। जैसे डबल बॉन्डेड को एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्डेड को एल्काइंस, वैसे सिंगल बॉन्डेड को एल्केन्स। तो आज हमारा जो मेन पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एल्केन्स पे। ठीक है, लिखते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना। अपने नोट्स बनाए हुए जीवन भर काम आते हैं, सिर्फ एग्जाम में नहीं, आगे भी काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम एल्केन्स को पढ़ेंगे कैसे। थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग कर लेते हैं। किसी भी चीज की माइंड में मैपिंग हो जाती है ना, एक अगर हमारे पास एक विजन होता है कि इसको करना कैसे, तो चीजें करनी आसान हो जाती है। तो एल्केन्स को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एल्केन्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, कि हम एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं, एनसीईआरटी भी ऐसी कवर करती है। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, की फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की क्या क्या होती है। और लास्ट में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज, की एल्केन्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शोज करते हैं। ये 4 हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का, चाहे हम एल्केन्स को पढ़े, चाहे एल्कीन्स को, चाहे एल्काइंस को। इवन उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड भी हमें पढ़ने हैं, जिसमें एनसीईआरटी में 11th क्लास में सिर्फ अपने को पढ़ना है बेंजीन, तो बेंजीन भी पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने का जो तरीका होगा सारे हाइड्रोकार्बन को, वो हमारा पढ़ने का यही तरीका होगा। सबसे पहले हम सबका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड में क्या। और जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो वाला हाइड्रोकार्बन हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्केन्स की ये इंट्रोडक्शन के साथ। करते हैं शुरू। कॉपी पेन बस लेके बैठो और लिखते रहो, क्योंकि ये चीजें लिखने से ही याद होंगी। तो सबसे पहले हमारा होता है शुरू इंट्रोडक्शन। किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स। देखिए एल्केन्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डेड। जैसे एक कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 2 और 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो मोस्टली इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो ये अपने से कितने मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है, 4। तो 4 ये हाइड्रोजन अपने से अटैच कर लेगा। तो चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ऐसी मान के चलो 2 कार्बन है,
तो 2 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। तो सारे आप हाइड्रोजन देख रहे हो सारे सिंगल बॉन्डेड है या नहीं है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? तो जहां भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा वो कौन होंगे? एल्केन्स। तो सबसे पहले एल्केन्स क्या होते हैं? सारे सिंगल बॉन्डेड। अब हमारे पास सवाल आता है कि क्या एल्केन्स को पहचानने का कोई फॉर्मूला है कि भाई ये एल्केन्स है या एल्कीन्स है या एल्काइन्स? तो हाँ, एल्केन्स को पहचानने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये क्या फॉर्मूला है? ये बहुत बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जितने भी तुम्हारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन में उसका दोगुना करो और +2 कर दो। जितने भी तुम्हारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन में उसका दोगुना करो और +2 कर दो। जैसे हाइड्रोजन मान के चलो कार्बन है हमारे पास 2, तो इसका दोगुना करो, हाइड्रोजन 4 और +2 कर दो 6, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 6। जैसे कार्बन है हमारे पास 3, तो इसका दोगुना करो 6 और +2 कर दो 8। तो अगर ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, मान के चलो कार्बन है तुम्हारे पास 7, तो इसका दोगुना करो 14 और +2 कर दो 16, तो S16। अगर दोगुने से 2 फालतू है H, कार्बन 3 तो दोगुने से 2 फालतू, दोगुना इसका कितना होगा? 6 और 2 फालतू 8। तो अगर ये वाला पैटर्न चल रहा है तो हम समझ जाएंगे वो हमारा क्या है? एल्केन्स। तो एल्केन्स को पहचानने का फॉर्मूला ये होता है, पहचानने का कि भैया उनका ये सीक्वेंस चल रहा होता है कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन उसके दोगुने से +2 होगा। ठीक है, तो दूसरा इनका ये पहचानने का फॉर्मूला होता है ये। तीसरा हमें पता होना चाहिए भैया इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है एल्केन्स की? तो sp3। अगर आप देखेंगे sp3 इस तरीके से इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहां पर होगा हमारा सेंट्रल एटम और ये होंगे नेबरिंग एटम। ये सारे क्या होंगे यहाँ पर? नेबरिंग एटम। जैसे मान के चलिए बीच में कार्बन है तो एक H यहाँ अटैच है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। एक्चुअली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। और हाइब्रिडाइजेशन जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने, मैंने तो भी पढ़ाया नहीं, मैं उसका लेक्चर लेके आऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होती है तब उसकी जो शेप आती है वो क्या आती है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या आती है? टेट्राहेड्रल। ये एक्चुअली शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी, लेकिन हम इसको बना नहीं सकते। देखिए यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पर क्या अटैच होगा? H H H। तो ये शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सिंगल बॉन्डेड होते हैं सारे। उसके बाद एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। और साथ में sp3 जब भी होगी तो उसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन बार बार हम ऐसा नहीं बनाते, हम जनरली शो करते हैं उसको ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो एल्केन्स की अगर हमें इतना पता होगा तो बहुत है। बाकी तो एल्केन्स के बारे में हमने पीछे पढ़ ही रखा है। लेकिन 11th क्लास जो हमारा शुरू करती है वो शुरू करती है नेमिंग। तो देखिए नेमिंग तो बाद में सीख ही लेंगे। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, कि भैया हम प्रिपरेशन एल्केन्स की कैसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी 5 तरीके से बताती है कि 5 तरीके से हम एल्केन्स को बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो बताती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कोई भी आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कोई डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान के चलिए C2H2, C2H4। ठीक है, C2H4 है, इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कोई आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड का सीधा मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। आप इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराइए। यहां पर कैटलिस्ट ले लीजिए Ni निकल। अब एनसीईआरटी में चाहे Ni ले सकते हैं, चाहे Pt ले सकते हैं, चाहे Pd, चाहे निकल ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे पैलेडियम, कुछ भी। जब इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा यहां पर और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जाके यहां पर और बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3। तो हमने यहां पर लिया क्या था? इथीन, और हमारा यहां बन क्या गया? इथेन बन गया। तो देखो हुआ क्या? हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों कार्बन मॉलिक्यूल में किसका ऐड करा हमने? हाइड्रोजन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो इस रिएक्शन को कई बार क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जाके एल्कीन्स में क्या हो रहा है? ऐड, और एल्कीन्स को किस में बदल रहा है? एल्केन्स में। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन होती है वो किससे होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये तो हमने करी एल्कीन से, हम इसको एल्काइन से भी कर सकते हैं। एल्काइन से कैसे करेंगे? मान के चलिए हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये हमारा क्या हो गया? इथाइन। अब हम एक्सेस में ले लेते हैं बहुत सारा H2। एक्सेस में हमने क्या ले लिया? H2। देखो एक अगर H2 लेंगे सिर्फ एक, तो वो सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो हमारा एक बॉन्ड टूटेगा तो ट्रिपल से कितना बॉन्ड बनेगा? डबल। लेकिन अपने को बनाना क्या है? एल्केन्स। तो हमें बहुत सारे H2 लेने पड़ेंगे, जिससे पहला H2 आके इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और दूसरा आके इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। जब दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो लास्ट में हमारा बचेगा क्या? सिंगल बॉन्डेड। देखो इसको डिटेल में समझो होगा कैसे।
यहां समझाता हूं, 1 मिनट रुको। ये देखो पूरा ही समझाता हूं। यहां पे हमने क्या लिया था, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और एक्सेस में हमने बहुत सारा लिया हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट हम यहाँ पे चाहे निकल यूज कर ले, चाहे प्लेटिनम चाहे पैलेडियम। सबसे पहले एक H आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके एक H ऐड होगा यहां पर और एक H ऐड होगा यहां पर। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, CH2, और एक बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, CH2। अब H2 हमने बहुत सारा लिया है, तो दोबारा H2 आके रिएक्ट करेगा, एक H फिर यहां पर ऐड होगा और दूसरा H फिर यहां के ऐड होगा, और हमारा बन के जाएगा फाइनली एल्केन। ठीक है, तो हमेशा हमें याद क्या रखना है, जब हम एल्कीन लेंगे तो सिर्फ एक मोल ऑफ हमें H2 चाहिए, लेकिन जब हम एल्काइंस लेंगे तो हमें H2 एक्सेस में चाहिए। क्योंकि H2 एक्सेस में इसलिए चाहिए क्योंकि एल्काइंस में सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, जबकि एल्काइंस में हमें 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो जब 2 बॉन्ड तोड़ने हैं तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो हाइड्रोजन जाके अटैच होंगे, तो हाइड्रोजन हमें एक्सेस में चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से था, वो हमने देख लिया। दूसरा तरीका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X यहां पर तुम्हारा कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, जनरली F नहीं होता। ठीक है, F क्योंकि बहुत जल्दी से रिएक्शन किसी से करता नहीं है। ठीक है, कोई भी तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है, मान के चलिए एल्काइल हैलाइड में ले लेता हूं CH3Cl, ले लिया मैंने। जब मैं CH3Cl मैंने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया और मैं जिंक के साथ, जिंक यहां पर मैं एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, और H+ के साथ इसकी क्या करा देता हूं, रिएक्शन। तो ये होगा क्या, देखो ये H+ के साथ रिएक्शन कराओगे, साथ में H2 भी लेना पड़ेगा। 1 मिनट, कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने किसकी रिएक्शन कराई, H2 की, और यहां पर मैंने क्या लिया, जिंक H+। देखो H+ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो जाके आयन की फॉर्म में इसको ब्रेक करेगा, एक H और एक H ये ऐसे इसको तोड़ देगा। तो होगा क्या, देखो एक H इस Cl के साथ जाके क्या बना देगा, HCl, और एक H जाके H अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, CH4 बन गया हमारा अगेन मीथेन। हम भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ही तो पढ़ रहे हैं, एल्केन बन गया हमारा। देखो अगेन समझो, देखो मान के चलो मेरे को कि दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl, ठीक है, इस बार मैंने इसकी H2 की रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में, Zn और H+। तो H2 को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये, ठीक है, ये Cl यहां से इसके साथ जाएगा और क्या बना के निकाल देगा हमारा HCl, एक H होगा और यहां पे जाके अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। क्या नाम होगा इसका, बताओ, विथ इथेन। तो दूसरा तरीका हम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, ये याद रखना। अब तीसरा देखो, एक आती है इसमें नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ये कहता है आप कोई भी 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड लो, 2 मोल। अब देखो 2 मोल को मैं ऐसे लिख लूं, चाहे क्योंकि मैंने 2 लगा दिया मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल 2 है, या मैं इसको ही 2 बार लिख दूं। कैसे लिख दूं, CH3Cl प्लस CH3Cl, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं 2Na से। किससे रिएक्शन कराता हूं, 2Na। लेकिन यहां पे मेरे को जो कैटलिस्ट लेना है वो लेना है ड्राई ईथर। क्या लेना है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब बिल्कुल सूखा हुआ ईथर, बिल्कुल सूखा हुआ ईथर। क्यों सूखा हुआ ईथर क्यों ले रहे हैं, मॉइस्ट क्यों नहीं ले रहे, मॉइस्ट मतलब जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, पानी हो। क्योंकि अगर ईथर में हल्का सा भी पानी होगा तो पानी तुरंत जाके सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम मॉइस्ट ईथर ना लेंगे, कैसा ईथर लेंगे, ड्राई ईथर। अब देखो ड्राई ईथर लेंगे तो होगा क्या, ये 2 Na है, एक Na इस Cl के साथ, दूसरा Na इस Cl के साथ, क्या बना देगा, 2NaCl। समझ आया, 2 Na थे, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ये क्या बना दिया, 2NaCl। बचा क्या, CH3 ये बचा, CH3 ये बचा, ये दोनों जाके आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या बना देंगे भैया, ये लो, ये भी क्या बन गया, इथेन। आया समझ, बहुत सिंपल। जैसे मान के चलो आप पे दूसरा मॉलिक्यूल है कोई CH2Br, ये है, ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन, सिंपल। हमने क्या करा, इसकी 2Na से रिएक्शन कराई और इसको एक बार और लिख लिया, CH3CH2Br, CH3CH2Br। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। मॉइस्ट क्यों नहीं लिया, याद रखना, 2 Na है, एक इस Br के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, एक इस Br के साथ, और क्या बना देगा, 2NaBr। बचा क्या, ये बचा और ये बचा, ये आपस में जाके हो जाएंगे अटैच, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। तो आप देख रहे हैं यहां पे कपलिंग हो रही है। कपलिंग मतलब आप अगर एक ले रहे हो तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 ले रहे हो तो 4 बन रहे हैं।
इस वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन यहां से क्या हो गई कि आप इससे कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन नहीं बना सकते। ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन कभी भी मतलब नहीं बना सकते। जैसे C3, C5, C7, C9 ऐसे मॉलिक्यूल आप इससे कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लेंगे तब जाके अटैच होगा, 4 बन जाएगा, 2 की जगह कितने बन जाएंगे 4, 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 4, 4 लेंगे तो 8, 3 लेंगे तो 6। हमेशा जो भी रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर में आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, चाहे 10, कभी वो ऑड नंबर में नहीं आएगा। तो इसकी रिएक्शन क्या है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन अगर हमें बनाने हो, मान के चलो आपसे प्रिपरेशन में बोल दे कि आप वुड्स रिएक्शन से पेंटेन बनाए, आप नहीं बना पाएंगे। आपसे बोले कि वुड्स रिएक्शन का आप यूज करके आप हेप्टेन बनाए, नहीं तो नॉनेन बनाए, मिथेन बनाए, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सब कैसे नंबर ऑफ कार्बन में आ रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि बनाते हैं, लेकिन सारी इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हमें प्रोडक्ट जो है मिलते हैं। एक इसका एग्जांपल और करके देख लेते हैं, समझ तो आ रहा है ना भैया। एग्जाम टाइम है, ये मैं क्रैश कोर्स की तरह आपके सामने क्लास लेके आया हूं, ठीक है, लेकिन कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। इस बार मान के चलिए हमारा मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2, Cl, ठीक है। इसके आगे मैं 2 लगा देता हूं, 2 लगा दिया मतलब ये 2 बार है। इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूं Na से, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये तो 1 क्लोरोप्रोपेन, नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं इसकी 2 Na के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे यहां लिखना नहीं भूलना ड्राई ईथर, 2 Na है, 2 Cl के साथ क्या निकल जाएंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा 2 NaCl। ये 2 मॉलिक्यूल इतने बचेंगे, आके चेन बना लेंगे अपनी CH3, CH2, 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 CH3। क्या बन गया हमारा 6 है, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं हेक्सेन, तो बन गया हेक्सेन, ठीक है। तो हमारा एक तरीका क्या है, एल्केन ही है। तो तीसरा जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है, वुड्स रिएक्शन इसको बनाने का। अब आते हैं चौथे में। चौथा तरीका जो एनसीईआरटी बताती है वो बताती है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बताती है, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो उस रिएक्शंस को हम जनरली क्या बोल देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें अपने को क्या करना है, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट लेनी है। तो हमने सोडियम सॉल्ट ले ली कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक मिनट फोन आ रहा है, फोन साइलेंट पे कर दिया, अब डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है, इस पे ग्रुप होता है COOH, ठीक है। अगर मैं H को हटा के इससे कोई सॉल्ट जोड़ दूं, मैंने सॉल्ट जोड़ दी सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं सोडा लाइम से। किससे रिएक्शन कराता हूं, सोडा लाइम। अब देखिए सोडा लाइम में क्या क्या होता है, NaOH का और CaO का मिक्सचर। ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब भी मैं किसी भी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, कोई भी कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है, हमने यहां पे Na ले लिया है और उसकी मैं सोडा लाइम से रिएक्शन कराता हूं। किससे रिएक्शन कराता हूं, सोडा लाइम से। तो देखो ये कुछ ऐसी होगी, COONA प्लस NaOH, और यहाँ पे CaO एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा, ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो देखो एक Na ये Na कितने हो गए भैया 2, ठीक है। कार्बन कितना हो गया ये वाला, एक लिख दिया। O कितने हो गए, 1 2 3, तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, ये वाला H बचा और ये CH3 बचा। ये वाला H जाके यहां अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, CH4। काम खत्म, बन गया हमारा एल्केन। तो हमें क्या करना था, एल्केन ही तो बनाना था। क्या हुआ देखो, हमने कोई भी सोडियम सॉल्ट ली कार्बोक्सिलिक एसिड की और उसको NaOH और CO के साथ रिएक्ट करा दिया, तो CaO यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। और अब देखो ये वाला Na ये वाला Na एक साथ आ गए, इन्होंने क्या बना दिया, Na2
एक कार्बन ये वाला और 3 ऑक्सीजन, ये वाला और ये वाला। यहां पर इन्होंने क्या बना दिया, Na2CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स बनाना है हमें, हमारा बच क्या गया CH3 और यहाँ पे H, ये H यहां से जाएगा और अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, CH4 बन गया हमारा एल्केन्स। तो चौथा तरीका हो सकता है ये। इसकी एक और रिएक्शन करके देखते हैं। देखो आसान सी कोई, बहुत आसान है। हाइड्रोकार्बन मुश्किल है, बहुत आसान है। देखो मान के चलो मैं CH3 CH2 COO Na लेता हूं और इसकी मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या होगा, ये Na इसके साथ निकलेगा, बन गया Na2, ये C निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, Na2CO3। बचेगा क्या अपने पास, ये वाला हाइड्रोजन और इतना मॉलिक्यूल, यही तो बचेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 इथेन। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स को बना सकते हैं। और लास्ट जो पांचवा आपका प्रिपरेशन मेथड अगर एनसीईआरटी कोई बताती है तो वो बताती है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोलवे नाम के इंसान ने दी थी, कोई चाचा थे कोलवेज नाम के, उन्होंने दी थी। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी भी चीज का हमें लिसिस करना है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना है, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मतलब किसी भी चीज को तोड़ना है, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब देखो तोड़ेंगे किसे, हाथ पैर नहीं तोड़ने किसी के, इसको तोड़ेंगे। इधर देखो सेम हमें वही रिएक्टेंट लेना है जो हमने डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में लिया था, सेम हमने यही लिया था। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर के साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। जैसे मान के चलो मैंने लिक्विड फॉर्म में मैंने पानी लिया, पानी ये रहा, और पानी के साथ मैंने इसको घोल दिया पानी, जैसे ग्लूकोन डी घोलते वगैरह है, वैसे ये भी आता है पाउडर फॉर्म में। इसको आपने पानी में क्या करा, घोल दिया, और पानी में घोलने के बाद बिजली पास कर दी, करंट पास कर दिया। जैसे ही आप करंट पास करोगे क्या होगा, सबसे पहले H2OH और H में टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी सबसे पहले इसमें टूट जाता है, और Na इसके साथ जाके बॉन्ड बना के, इसके साथ बॉन्डिंग करके क्या बना देगा, NaOH बन गया। ठीक है, बचेगा क्या, ये C डबल बॉन्ड हो, तो ये अलग से क्या बना देगा, आपकी CO2। ठीक है, लास्ट में बचा क्या, ये वाला CH3 और ये वाला H, ये इसके पास जाएगा और क्या बना देगा, CH4। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगे इसमें, बाई प्रोडक्ट, और ये क्या होगा हमारा मेन प्रोडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दोबारा क्या हुआ समझो, कोई भी हमारा सोडियम सॉल्ट था, हमने वाटर के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा OH और H में, NaOH को लेके चला जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और बाद में जो हमारा CH3 है, H जो बचेगा एक, इसके साथ जाके क्या बना देगा, एल्केन्स बना देगा। एक बार और इसको देखो करके देखते हैं। एक बार अगर इसे और करें तो क्या, कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na, आया समझ। और क्या ले लिया भैया, H2O लेके क्या करा दिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस। तोड़े इसे, तोड़ते हैं चलो। तो सबसे पहले एक इसमें टूट जाएगा OH और H में, N आएगा इसके पास और इसको लेके चला जाएगा, चल घुमा के लाऊं तुझे, और क्या बना देगा, NaOH। CO2 बोल रहा है यहाँ, मेरा भी दम घुट रहा है, मुझे भी बाहर निकालो, तो ये अलग जाके इसके साथ क्या बना देगा, CO2। बचेगा क्या, ये वाला H, ये बोलेगा मैं अकेला क्या करूं, मुझे भी किसी के साथ भेजो, तो इसको बोल देगा ये चल आ जा, तो यहाँ पे आके अटैच हो जा। तो क्या बन जाएगा हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। भैया बन गया प्रोपेन। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं। देखो कितनी जल्दी 5 तरीके हो गए हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आसान है। तो 5 तरीके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे, कोई भी एल्कीन या एल्काइन लेंगे और H2 के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे, बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन जाके उस पर अटैच हो जाएगा। हमें यहाँ पे कैटलिस्ट याद रखना है, निकल हम लेंगे, भले पैलेडियम ले ले, प्लेटिनम ले ले, तीनों में से कुछ भी हमें लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका हमने एल्काइल हैलाइड से पढ़ा, कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड होगा वो जाके रिएक्शन करेगा जिंक और H2 के प्लस में, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा उसमें भी, और जिंक और जो भी हमारा हैलाइड है वो आपस में हाइड्रोजन और हैलाइड मिलकर HCl बाहर निकाल देंगे और जाके बाकी का अटैच हो जाएगा। तीसरा हमने उसके बाद वुड्स रिएक्शन पढ़ी, वुड्स रिएक्शन में अपने को याद रखना है कि उसमें ड्राई ईथर लिया जाता है और 2 मोल्स लेते हैं। चौथा हमने डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, और पांचवा हमने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। ये 5 ही तरीके हैं आपके जो बताते हैं कि एल्केन्स को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 5 तरीके पढ़े, देखो पहला तरीका हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, किसी भी RX से बनाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ी, वुर्ज रिएक्शन। इसमें हमने सोडियम के 2 मोल लिए थे, किसके साथ, ड्राई ईथर के। मॉइस्ट क्यों नहीं लिया, याद रखना। चौथा हमने करा डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में हमने कोई भी सोडियम सॉल्ट ली कार्बोक्सिल की, ठीक है, और साथ में सोडा लाइम लिया। और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और जाके रिएक्शन करा दिया। और लास्ट हमने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस किया, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा था, सेम सॉल्ट थी हमारी, लेकिन सेम सॉल्ट पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा के इसको बिजली से तोड़ कर दिया। अब भैया बिजली पास होगी तो टूटेगा, इंसान बिगड़ जाना बिजली में, तो पानी क्या चीज है, ठीक है। ये 5 तरीके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। लिख के पढ़ोगे तो एकदम सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करना, वहां पे भी तुम्हारा इलाज किया जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखो, अगर तुम पीछे जाओ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन और उसके बाद प्रिपरेशंस के बाद हमने देखा था, हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने में कैसा होगा, फिजिक उसकी कैसी होगी। बोलते हैं ना, जिम जाते हैं लड़के, ओए बड़ा सुंदर लग रहा है, देखिए इसके पैक्स देख, ओ भाई इसका डोला देख, ऐसी। अब इन्हें देखते हैं कि इनकी फिजिकल मतलब दिखने में कैसे होंगे। तो सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखेंगे कि कार्बन C1 से लेके C4 तक होते हैं गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद C4 से अगर आप C16 तक जाएंगे तो ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप उससे हाइयर चले जाएंगे, C16 से आगे आप जाते जाएंगे तो ये हो जाते हैं सॉलिड। अब रीजन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हाइयर एल्केन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, या मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे हाई होता जा रहा है, वैसे वैसे क्यों गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन रहे हैं। इसका रीजन है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जितने ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनके बीच में उतने ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। क्योंकि सॉलिड की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि उनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे हम हाइयर अल्केन्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो बढ़ता जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सब एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। समझ गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना समझ। तो सेम यही, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जैसे जैसे हम हाइयर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो वो किसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, गैसेस स्टेट से सॉलिड की तरफ, ठीक है। दूसरा, दे आर ऑर्डरलेस, पानी की तरह। दे आर कलरलेस, पानी की तरह। पानी का टेस्ट होता है कोई अगर उसमें कुछ चीज ना डाली जाए तो। अब कोई कहेगा हाँ सर होता है, नाली का पानी पी के देखो, गटर का पानी पी के देखो, होता है टेस्ट, सही बात है। लेकिन उसमें फिर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा, केले के छिलके, सारी चीजें मिल जाती है ना, तो उसका टेस्ट होता है। अगर सिर्फ प्योर पानी पियोगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब एक बोलेगा भैया पानी का रंग भी होता है, नाली का पानी काला होता है, समुद्र का पानी नीला होता है, कुछ नीला नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। सेम वैसे ही क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। एक बड़ी बेसिक सी बात है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्यों, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। देखो जितने भी अब पोलर सब, अब तुम पानी में अगर एल्केन्स नहीं घुलते, क्यों नहीं घुलते, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब वो जल्दी से आयंस में टूटेंगे नहीं, पानी तुरंत आयंस में टूट जाता है, लेकिन ये एल्केन जो होते हैं आयंस में टूटेंगे नहीं, आयंस में टूटेंगे नहीं तो पोलर सब्सटेंस में घुलेंगे नहीं, नॉन पोलर में घुल जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस में जैसे बेंजीन हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे अल्कोहल हो गई, जितने भी नॉन पोलर होते हैं हम लिख सकते हैं इसमें, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर में क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हो, बेंजीन C6H6, आप लिख सकते हो अल्कोहल, ओए ओए, ठीक है, आप लिख सकते हो पेट्रोल, ये सब। अब देखो हमने देख लिया एल्केन्स में क्या आता है, पेट्रोल, मतलब दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल।
हम हाइड्रोकार्बन को कैसे सारे हाइड्रोकार्बन को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखिए बड़ी जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जैसे जैसे हम हायर एल्केन्स की तरफ बढ़ेंगे, हायर एल्केन्स की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या होता जाएगा, हाई। अरे भाई मेल्टिंग पॉइंट और हाइलिंग पॉइंट क्यों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता जाएगा? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स हायर मॉलिक्यूल्स। मैं बोलूं C2H6, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या मैं बोलूं C10H22, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा है, इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम किसमें है, इसमें, तो इसका नंबर ऑफ जो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा भैया का, इसका, और इसका क्या होगा, हाई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, पहली कहां सॉलिड होते हैं, कहां गैस, कहां लिक्विड, ये बता देना। नीचे बढ़ते हुए सॉलिड क्यों बन जाते हैं, बिकॉज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ये सारी चीजें लिख देना। लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अगर हम हायर एल्केन्स की तरफ बढ़े लोअर एल्केन्स से, और दे कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। पेट्रोल एक क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, एक हाइड्रोकार्बन है जो हम कैसे यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो सबसे अच्छी इनकी जो एप्लीकेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि वो हमारे डेली लाइफ में देखो कैसे यूज आ रहे हैं। इमेजिन करो एक दिन के लिए पेट्रोल खत्म हो जाए, कैरोसिन वगैरह जो भी है सब हाइड्रोकार्बन है, सब एल्किन्स एल्किन्स एल्काइंस है। अगर ये ना हो तो हमारे जीवन में हाइड्रोकार्बन का बड़ा। अब कार्बन आप देखिए हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें सब में कार्बन है, तो कार्बन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर सबसे ज्यादा कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी अगर आपसे एल्केन्स का पूछ ले तो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी क्या बता सकते हो कि दे आर यूजिंग एज अ फ्यूल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म। अब हमारा इसमें टॉपिक शुरू होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी, उसकी नहीं, एल्केन्स की। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई? तो अब क्या शुरू होता है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल लो चाहे रिएक्शन बोल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहला इसमें जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है हैलोजिनेशन। क्लास में पढ़ा था मैं चैप्टर बच्चों को 11वीं क्लास के, तो उन्होंने बोला भैया हमने आज तक ये पढ़ा ही नहीं, और आप समझा रहे तो सब चीज समझ आ गई। अभी इसमें कुछ समझने वाली चीज है, कह रहे सब समझ में, बस कुछ समझने वाली चीज हो तो इसमें समझ आए। रिएक्शन हमें क्या करनी है, थोड़े से हमें क्या कैटलिस्ट याद होने चाहिए, हमें बस नेमिंग वाइज सारी सब हेडिंग अगर हमारे माइंड में। अब देखो हैलोजिनेशन नाम लिखा है भाई, जिनेशन मतलब एडिशन, हेलो मतलब हैलोजन का, किसी भी हैलोजन का एडिशन होगा एल्केन्स में। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज है, नाम से ही समझ के चलो, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के सारे मेंबर FCl, Bri सब ये क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। किसी का भी एडिशन होगा, किस में होगा, एल्केन्स में होगा। तो कोई हम एल्केन ले लेते हैं भैया, ले लिया CH4, सबसे सिंपल एल्केन ले लिया, मीथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, कोई भी हैलोजन ले लेते हैं, मान के चलो ले लेते हैं Cl2। ठीक है, अब इसकी सनलाइट में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो देखो अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भैया, C है और C हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, और 2 Cl है, 2 Cl को ऐसे लिख लो, और ये क्या है भैया, सनलाइट। ठीक है, होगा क्या, एक Cl H को भगा देगा और जाके यहां पर अटैच हो जाएगा। बेचारे H को क्या कर दिया, बेघर, और जाके कहां अटैच हो गया, इसके पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा, 3 हमारे H है और एक इससे क्या अटैच हो गया, Cl। अब ये H को बाहर निकाल दिया, H बेचारा बाहर ले भैया, मेरा कोरा कागज कोरा ही रह गया। H कहेगा ले भैया मुझे तो किसी से मिलने को कुछ जगह ही ना मिल रही। Cl दूसरा बोलेगा परेशान क्यों रहा है, मेरे पास आ जा, और ये चला जाएगा किसके पास, इसके पास। तो साथ में क्या बना देगा, HCl। तो सबसे पहले देखो हैलोजिनेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पे किसी कार्बन पे कुछ हैलोजन लगा हुआ था नहीं, लेकिन देखो जब हमारा प्रोडक्ट बना तो एक हम पे हैलोजन लग गया। ये हमारा क्या था, CH4, और यहाँ क्या बन गया, CH3Cl, 1 क्लोरोइथेन मीथेन, ये 1 क्लोरोमीथेन है, और ये भैया सिर्फ हमारा मीथेन था। तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन का क्या होगा, एडिशन। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो एक एग्जांपल क्या, इसके तो 1 करोड़ एग्जांपल करते रहो, कंपाउंड बनाते जाओ, हैलोजन जोड़ते जाओ, Cl2 हैलोजन के साथ रिएक्शन करते जाओ।
कोई भी मान के चलो, हम प्रोपेन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। प्रोपेन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं Cl2 की सनलाइट के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, देखो हमने रिएक्शन में पढ़ रखा है कि या तो इस एंड पे या इस एंड पे कहीं भी, देखो भाई यहां Cl जोड़ लो चाहे यहां, नाम तो वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहां Cl जोड़ोगे, फंक्शन ग्रुप यहां अटैच होगा तो नंबर यहां से शुरू करोगे, यहां जोड़ोगे तो यहां से शुरू करोगे। क्या क्या बन सकता है, पहले यहां जोड़ के देख लो तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, CH2CH3, या तो ये बनेगा, वरना क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl, यही तो बनेगा। तो कहीं से भी नहीं ले लो, नाम क्या आना है, 1-क्लोरोप्रोपेन। क्यों भाई, यही तो नाम आना है और कुछ नाम आना है। इधर से शुरू करोगे तो नेमिंग यहां से शुरू करोगे, इसका भी क्या नाम आएगा, 1-क्लोरोप्रोपेन, समझे। अब मान के चलो तुम्हारे पास कोई और प्रोडक्ट है, CH2 CH2 CH2, इस बार हमने ज्यादा कार्बन की चेन ले ली, 5 कार्बन की चेन ले ली इस बार, ठीक है। और किससे करा दिया रिएक्शन, Cl2 के साथ। कुछ नहीं होगा, यहीं जाके अटैच होगा, यहां जाके एक बना देते हैं हम, क्या वो बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और लास्ट वाले से जाके एक H निकलेगा और Cl क्या हो जाएगा, अटैच। जो H निकलेगा वो दूसरे Cl से जाके क्या बना देगा, HCl। ये क्या हो गया, 1-क्लोरो, 5 है तो पेंटेन, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन ये कौन सी शो करते हैं, हेलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। देखो अब आता है दूसरी जो है केमिकल रिएक्शन शो करते हैं वो होता है कंबशन। 9th क्लास से पढ़ते हैं कंबशन होता क्या है, बोलो, चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। कंबशन क्या होता है, एयर के साथ रिएक्शन कराना। किसी भी एल्केन्स के हम किससे रिएक्शन करा देंगे, एयर के साथ। और एयर बेसिकली ऑक्सीजन, हम पे सिंपल कोई एल्केन है और एयर के साथ हमने उसकी क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। तो इस सिंपल हमें जो कंपाउंड देते हैं, दो हमें प्रोडक्ट देते हैं, एक देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा देते हैं वाटर, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। साथ में बहुत सारी क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो कोई भी एल्केन्स जब किससे रिएक्ट करता है, O2 से, एयर से, तो क्या क्या देगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में बहुत सारी क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है। ये बस याद रखना। बस यहां पर एल्केन्स का नंबर अगर वो बढ़ा दे तो हमें सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, बाकी प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, बस बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा तरीका हमारा आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, देखो इस बार क्या हुआ, ऑक्सीडेशन तो यहां पे भी हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, भैया किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे भी, लेकिन यहां और यहां में अंतर क्या थी, यहां पे ऑक्सीजन फ्री था, इतना ऑक्सीजन था कि पूछो मत। लेकिन यहां पर हमने कंट्रोल्ड कर दिया ऑक्सीजन को, मतलब हमने कुछ कंडीशन कंट्रोल्ड कर दी, तब क्या होगा, तब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो कैसे, हमने मीथेन लिया इस बार, ठीक है, लेकिन इस बार हमने O2 तो लिया, लेकिन हमने कुछ कंडीशन अपनी तरफ से बना दी, हमने कंडीशन कंट्रोल्ड कर दी। कर सकते हैं आराम से, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है आज। हमने उसको जो टेम्परेचर दे दिया वो दे दिया 523 केल्विन, ठीक है। उस पे जो हमने प्रेशर दे दिया वो दे दिया 100 atm, ठीक है। और कैटलिस्ट जो हमने यूज कर लिया वो यूज कर लिया कॉपर, ठीक है। होगा क्या, जब कॉपर यूज करेंगे तो ये हमें बना के दे देगा एल्कोहल। क्या बना के दे देगा, एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सी बनेगी, एक कार्बन लिया तो एक कार्बन की एल्कोहल बनेगी। हमने लिया क्या था, मीथेन, तो हमें क्या मिल गया, मिथेनॉल, ठीक है। सेम अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 दो कार्बन की चेन ले ली इस बार मैंने, और इस बार मैंने इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कंडीशन सेम, 523 के केल्विन टेम्परेचर लिया, 100 atm मैंने प्रेशर लिया, और कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो सेम होगा। इस बार दो कार्बन की बनेगी, तो C2H5OH, इथेनॉल। ये वही वाली इथेनॉल है भैया, जैसे तुम गर्म पानी में डाल के कोई खांसी भगा रहा है, इससे कोई पता ना क्या क्या भगा रहा है इसे पी के, ठीक है। तो ये दारू, एल्कोहल, जनरली हम इथेनॉल यूज करते हैं, लेकिन इथेनॉल में भी टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है अगर प्योर इथेनॉल यूज करें तो, ठीक है। बाकी चीजें भी हम मिलाते हैं। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में सिर्फ अंतर कितना है कंबशन में, कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अपनी तरफ से ऐड करके। जैसे हमने यहां पर क्या कंडीशन ऐड कर दी कि 523 मैंने टेम्परेचर केल्विन पे सेट कर दिया, 100 atm प्रेशर मैंने सेट कर दिया,
Cu मैंने कैटलिस्ट एज अ यूज किया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एयर थी। तो अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और जब भी एनर्जी निकलती है प्रोसेस कैसा होता है, चलो बताओ, एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। जो भी देख रहा है वो बताना ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी रिएक्शन से बाहर निकल रही है तो। उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में मैंने क्या कर दिया था, मैंने बताया हमने सिर्फ कंडीशन को कंट्रोल कर दिया था। अगर यही कंडीशन है तभी ये प्रोडक्ट बनेगा बाबू। अगर इस कंडीशन को चेंज कर दिया, जैसे देखो CH4 ही है, O2 है, इस बार मैंने कैटेलिस्ट ले लिया मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, ये मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बोल लो, ठीक है। इस बार जैसे ही मैंने मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लिया, इस बार मेरा एल्कोहल ना बन के बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एल्कोहल का कौन सा ग्रुप होता है, OH। एल्डिहाइड का कौन सा ग्रुप होता है, CHO। एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, SCHO। नाम क्या होगा इसका, मिथेनल। इसका क्या नाम था, मिथेनॉल। इसका क्या नाम है, मिथेनल। आप देख रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में जैसे ही मैं कैटलिस्ट को चेंज कर रहा हूं, जैसे ही मैं इस चीज को चेंज कर रहा हूं, वैसे ही मेरा प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो कई बार मान के चलो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि आप एक एल्डिहाइड बनाओ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से, तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा, जब तक आपको नहीं पता होगा कि हम कैटलिस्ट किसको यूज करेंगे, जब हम एल्केन से रिएक्शन कराएंगे, कैसे बना पाओगे एल्डिहाइड। तो ये याद होने जरूरी है। मान के चलो क्वेश्चन में आ गया एल्केन से अल्कोहल बनाओ, ठीक है। तो अल्कोहल तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशन पे ही बन रही है। टेम्परेचर 523 केल्विन है, 100 atm प्रेशर है, कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज करना है। तो जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक अल्कोहल कैसे बना दोगे बाबू भैया, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। तो तीसरा क्या हो गया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सबसे पहला क्या पढ़ा, हेलोजिनेशन। दूसरा क्या पढ़ा, कंबशन। तीसरा क्या पढ़ लिया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। चौथा पढ़ते हैं आइसोमराइजेशन, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, देखो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स बनाना। आइसोमर्स का मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम उसकी स्ट्रक्चर अलग बना देंगे। जैसे मान के चलो अपने पे है C6H14, मतलब कार्बन होने चाहिए 6 और H होने चाहिए 14। तो सबसे पहले 6 कार्बन बनाओ, 3 और 3 6, और H इससे कितने जोड़ दो, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसका तुम ऐसे बना सकते हो, तुम इसे ऐसे भी तो बना सकते हो, 4 5 6, अरे 3 और 3 6, तो 1 मिटाओ, इसको यहां जोड़ दो, ठीक है। अब भी क्या होगा, अब भी तो तुम देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हो गए ना। इस बार इसको यहां ना जोड़ के यहां जोड़ दो, 1 2 3 4 5, यहां जोड़ दो। बन गया, नहीं बन गया, ऐसे नहीं बनना तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, ये बना दो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सब में देखो कार्बन तो चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सब में क्या है, कार्बन तो सेम है लेकिन सबका स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। नेमिंग करोगे तो सबकी नेमिंग अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं आइसोमर्स, जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम, बट उनका स्ट्रक्चर जो हो वो हो डिफरेंट। तो ऐसी उनको क्या बोल देते हैं, आइसोमराइजेशन। तो इस बार हम आइसोमराइजेशन करके देखते हैं, आइसोमराइजेशन, ठीक है। चलो हम कोई 6 कार्बन की चेन लेते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। अब ये एनहाइड्रस क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं। देखो एक सॉल्यूशन होता है एक्वस, ठीक है। 3 तरीके की चीजें आपके सामने लिखी होती है। एक्वस को लिखा होता है AQ में, एक कंडीशन लिखी होती है ड्राई और एक लिखी होती है एनहाइड्रस। देखो एक्वस का मतलब तो सॉल्यूशन है, पानी है उसमें। एक्वस का सीधा मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोई लिक्विड ले रखा है। अगर हमने लिक्विड ले रखा है तो क्या होगा, एक्वस। ड्राई में क्या होता है ना, ड्राई में कंडीशन हो जाती है कि ड्राई में हम पानी को ऐसा पानी की फॉर्म में नहीं लेंगे, पानी क्रिस्टल की फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट देखा होगा, पानी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस की बात करें तो एनहाइड्रस में ना क्रिस्टल फॉर्म में ना किसी फॉर्म में पानी होना ही नहीं चाहिए। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है बिल्कुल सूखा। जब बिल्कुल सूखी चीज रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस।
पानी अगर क्रिस्टल फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं ड्राई, और एक्वस का मतलब भाई उसमें पानी है। तो यहां पर हमें AlCl3 कैसा लेना है, बिल्कुल एनहाइड्रस, नो पानी, नो वाटर, नो लिक्विड, क्योंकि अगर यहां पर पानी होगा तो AlCl3 भाग के जाके उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करनी है इसके साथ, कर देगा इसके साथ। तो हम जैसे ही एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका आइसोमर। आइसोमर क्या बन सकता है, 6 कार्बन है तो 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और 1 कार्बन लगा दो, यहां बन गया आइसोमर। ठीक है, एक आइसोमर इसका ये भी बन सकता है, 3 4 5 और 1 कार्बन दोबारा लग गया। यहां देखो तो दोनों में यहां कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कार्बन तो सेम है सब में, लेकिन कार्बन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। जैसी कार्बन की पोजीशन चेंज होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो वो क्या बन जाएगा उसका, आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, एनहाइड्रस AlCl3, ये हमें याद होना चाहिए। आइसोमर्स अपने आप में एक अलग बड़ा टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेके फिर दोबारा दूसरी क्लास में आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आइसोमर्स में सिर्फ हमें चेन का क्या बनाने हैं, आइसोमर्स। हमें सिर्फ क्या याद रखना है इसमें, अपना रिएजेंट। हमारा रिएजेंट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन आती है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। क्या बनाएंगे, रिंग। अब रिंग से तुम्हें बहुत बड़ा याद आ रही है अपनी कि हमने रिंग दी थी उसे, वो वाली रिंग नहीं भैया, वो वाली रिंग भी मान लो बेंजीन पहनाएंगे हम तो अपनी वाली को। ठीक है, तभी मजा आएगा। चलो रिंग बना के एरोमेटाइजेशन करके रिंग उसे बेंजीन पहना देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो हमें इस बार रिंग बनानी है, एल्केन से हमें क्या बनाना है, रिंग बनानी है। तो हम हेक्सेन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। H14। ठीक है, अब देखो साइक्लिक फॉर्म में ले लेता हूं, ऐसे फील नहीं आएगा। देखो बनाने को चेन में बना दूं, लेकिन चेन से मुझे बनाना क्या है, रिंग। तो हेक्सेन में मैं रिंग की फॉर्म में बना लेता हूं, तो मेरे को क्या आएगा, फील। देखो CH3 CH2 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 CH3। गिनो कार्बन कितने होने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाँ, उसके बाद हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। ठीक है, ये यहां अटैच नहीं है अभी, कभी अगला आदमी यहां पे भी अटैच कर दे, यहां अटैच मत करियो, जो भी बना। ठीक है, यहां पर अभी बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तभी ये हमारा हेक्सेन है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये हमारा अभी नॉर्मली क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, अब मैं इसकी मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूं। जैसे ही मैं इसकी मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्शन कराऊंगा तो जितने भी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है वहां से 2 हाइड्रोजन, और जितने भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है वहां से 1। इन दोनों पे 3 3 है तो यहां से निकलेंगे 2 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और जिन पे 1 है उनसे निकलेगा 1 1 हाइड्रोजन। निकाल दो, कर दो बर्बादी में, H लूट लो, इनके सबके लूट लिए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। 8 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, निकाल दो। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही मैंने हेक्सेन की मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, जितने भी ऐसे कार्बन जिनसे 3 हाइड्रोजन अटैच थे उनसे 2 2 हाइड्रोजन निकल गए, और जिनके पास 2 2 थे उनसे 1 1 निकल गए। तो भैया बचेंगे क्या, CH 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 CH, और इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेंगे तो कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या बनाएगा, बॉन्ड। लेकिन अब भी किसी भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, हर कार्बन के बन रहे हैं 3 बॉन्ड। इसके गिनो 1 2 3, इसके गिनो 1 2 3, इसके गिनो 1 2 3। सारे कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड पर स्टेबल होता है, 4। तो ये बना लेगा डबल बॉन्ड, बन गई बेंजीन। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, C6H6। तो एरोमेटाइजेशन क्या हो गया, इसका एरोमेटाइजेशन, हमने एक सिंपल एल्केन लिया और उससे हमने क्या कर दिया, उसको एरोमेटाइज। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन के लिए हमें रिंग फॉर्मेशन जो हमारी इसकी रिएक्शन है उसके लिए हमें क्या लेना होगा, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, याद रहेगा। ठीक है, तो एल्केन से एरोमेटाइजेशन शो करते हैं, और बेंजीन की आपको फॉर्मेशन की एक रिएक्शन भी पता चल गई कि आप बेंजीन कैसे बना सकते हो। तो बेंजीन एल्केन से कैसे बना सकते हो, एरोमेटाइजेशन से, जहां पर हमें क्या लेना होगा,
मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लोगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा और हमारी बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, पांचवा तरीका एरोमेटाइजेशन हो गया। छठा आता है रिएक्शन विद स्टीम, मोमोज, ओहो जिसपे मोमोज पकते हैं, स्टीम पे पकते हैं ना, भाप पे मोमोज बहुत चलते हैं अब। तो छठा हमारा शुरू तरीका होता है रिएक्शन विद स्टीम। ठीक है, अब स्टीम, दारू को तो उबालोगे नहीं, पानी को ही उबालोगे। ठीक है, तो कोई भी हमारा एल्केन है और मैंने पानी लिया गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म मतलब स्टीम फॉर्म में, और मैंने निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करके उसको हीट किया, तो यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो मेरे को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। देखो कंबशन में हमें मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कंबशन अपनी रिएक्शन याद करें तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, कोई भी मिथेन ले रहे थे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो हमारा बन रहा था CO2 प्लस वाटर, और वहां पे बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। जहां पर मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ठीक है, वो आपको बताना है। लेकिन यहां पर देखो जब मैं निकल यूज कर रहा हूं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। दम घोटू गैस होती है, दम घोट देती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉल्यूशन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ते हैं तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो, जब भी कोई एल्केन स्टीम से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और लास्ट जो हमारी इसमें सातवां जो इसकी केमिकल रिएक्शन शो करती है वो है पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस, पाइरोलिसिस का मतलब भी होता है क्रैकिंग, क्रैक कर दो, हड्डी तोड़ दो, एल्केन तोड़ दो, बिछा दो, लाशें बिछा दो, लाशें। ठीक है, पाइरोलिसिस करना है। कोई भी हमारा हाइयर एल्केन है, मान के चलिए C6H14 है, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर पे उबाल दो। अरे भैया कितना टेम्परेचर कर दो, 773 केल्विन टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। जैसे ही हम हाइयर एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये स्मॉलर, पहले तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटने के बाद ये धीरे 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 डबल बॉन्ड भी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब तुम एल्केन से एल्कीन कैसे बना सकते हो, पाइरोलिसिस करके। बेंजीन कैसे बनाओगे, एरोमेटाइजेशन करके। आइसोमर्स कैसे बनाओगे, आइसोमराइजेशन करके। ठीक है, तो यहां पर हमारा एल्केन्स हो गया कंप्लीट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने एल्केन्स को पढ़ा, एल्केन्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन उनकी sp3 होती है, शेप उनकी टेट्राहेड्रल होती है। उसके बाद हमने पढ़ने शुरू करे उनकी प्रिपरेशन। क्या पढ़नी शुरू करी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होती है उनकी 5 तरीके से। सबसे पहला हमने करा उसे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमने उसे करा एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से। तीसरा हमने उसे करा वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद रखना। चौथा हमने करा डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को बाहर निकाला। पांचवा हमने करा कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भैया, ये 5 तरीके से प्रिपरेशन करी। फिर उसकी पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती है। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उनका क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए वो सॉलिड हो जाते हैं, नॉन पोलर होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट में उसकी क्या पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ी, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। दूसरी पढ़ी कंबशन, एयर के साथ रिएक्ट करा दिया। तीसरी पढ़ी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ कंडीशन हमने अपनी तरफ से मेंटेन कर दी। चौथी हमने पढ़ी आइसोमराइजेशन, एनहाइड्रस Al(Cl)3 से उसको रिएक्ट करा के उसके आइसोमर्स बना दिए। पांचवा हमने पढ़ा एरोमेटाइजेशन, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ उसके एरोमेटाइजेशन कर दिया। छठा हमने विद स्टीम उसकी रिएक्शन करा दी तो हमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। और सातवां हमने पढ़ लिया पाइरोलिसिस, मतलब हमने हाइयर एल्केन्स को लोअर एल्केन्स में तोड़ा, जिसको बोलते हैं क्रैकिंग भी। ये हमारा कंप्लीट हो गया एल्केन्स। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही हमारा आएगा एल्कीन्स।
अब एल्केन सबसे बड़ा होता है, एल्कीन्स उससे छोटा, एल्काइंस सबसे छोटा। तो अगला लेक्चर जो आएगा वो डिटेल्ड में ऐसे ही एल्कीन्स पे आएगा, और उससे जो अगला आएगा वो एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन, वो एक साथ आएगा क्योंकि वो थोड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है। एल्कीन्स बहुत बड़ा चैप्टर है। तो होपफुली आप सबको ये समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, लिख के इन सारी चीजों को याद करना। रिएक्शन से लिख के याद होती है, कभी भी देख के याद नहीं होती। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और एग्जाम्स में अच्छे से रिजल्ट लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।